देख ले नेहा, ये टीवी शो वाले कभी गलत नहीं दिखाते। ये आजकल की बहुएं बहुत तेज हो गई हैं। जब तक सास ससुर से मतलब निकलता है तब तक ही जी हजूरी करती हैं और फिर बाद में अपना असली रंग दिखाती हैं। अरे साक्षी, मेरी बहू की इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो उसे छुरी की नोक पर रखती हूँ। उसकी मजाल है कि मेरे सामने जरा सी भी चूंचड़ा करे। रुक, तुझे भी दिखाती हूँ। फिर नेहा अपनी बहू दिशा को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ आ। दिशा भागती हुई हॉल में दाखिल होती है। जी जी माँ जी, कहिए। अरे नालायक कामचोर, तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि घर पर मेरी सहेली आई है तो कम से कम तू चाहे पानी तो पूछ ले। तू तो मजे से अंदर बैठी आराम कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो काफी देर से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। अच्छा, तो तू अब जवाब देगी हैं? यही सब सिखाकर भेजा है तेरे माँ बाप ने तुझे। चल चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। दिशा के जाते ही नेहा की दोस्त साक्षी उसे कहती है। अरे वाह नेहा, मान गए। सच में तू तो अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हर सास को तुझसे सीखना चाहिए कि अपनी बहू को कैसे काबू में रखते हैं। इसी तरह नेहा रोज अपनी बहू को बेवजह छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाती रहती और उससे नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती। फिर एक दिन, अरे बहू सुन, मैं ज़रा अपनी सहेली साक्षी के घर जा रही हूँ। और हाँ, आज शाम को मैंने अपनी कुछ सहेलियों को खाने पर भी बुलाया है। तू बढ़िया बढ़िया 3-4 किस्म के पकवान बनाकर तैयार रखना। माँ जी, आज तो मुझे बहुत तेज़ बुखार है, बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। अगर आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलें तो अच्छा होगा। अरे वाह महारानी, तू तो बड़ी चालू निकली। मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटाने का पूरा प्लान करके बैठी है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं शाम को खाना बनाकर तैयार रखूंगी। बीमार होने के बावजूद दिशा अपनी सास की सभी सहेलियों के लिए खाना बनाती है और फिर शाम को जब नेहा की सारी सहेलियां घर पर आती हैं तो दिशा अपने हाथों से सबको खाना सर्व करती है। दिशा के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर नेहा की सहेली साक्षी कहती है। अरे वाह नेहा, मान गए। सच में तुझे तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने। हाँ ये बात तो है, लेकिन अगले संडे को हम सब तेरे घर आएंगे। तेरी बहू के हाथ का खाना भी तो खाएं, हम भी तो देखें तेरी बहू कैसा खाना बनाती है। तभी साक्षी थोड़ा झिझक कर कहती है, मेरे घर? वो दरअसल अगले संडे मुझे कुछ काम है। अब बहाने मत बना, मुझे कुछ नहीं पता। हम सब अगले संडे तेरे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर तुझे नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम सब आ जाना। फिर अगले संडे नेहा अपनी सहेली के साथ साक्षी के घर खाना खाने पहुंच जाती है। अरे तुम सब तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा ठीक है, बैठो। फिर साक्षी अपनी बहू को आवाज देती है। बहू जरा इधर तो आना। साक्षी की बहू अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, आज तेरे हाथ का खाना खाने हमारे घर पर आई हैं। इनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे। अरे मम्मी जी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती। और वैसे भी आज आपको क्या हो गया है जो आप मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हो? खाना तो रोज आप बनाती हो ना?
क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद साक्षी की दोस्त मीरा कहती है। अरे साक्षी, तेरी बहू तो बड़ी बदतमीज है। फिर साक्षी उदास होकर कहती है। अब सच्चाई सामने आ ही गई है तो छुपाने का क्या फायदा। दरअसल मेरी बहू मुझसे घर का सारा काम करवाती है। झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन तक मैं ही साफ करती हूँ। सच कहूँ तो नेहा, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। साक्षी की बातें सुनकर नेहा को एहसास होता है कि वो आज तक किस तरह अपनी बहू को बेवजह परेशान करती आई है। ये सब सोचकर नेहा कुछ पल के लिए उदास हो जाती है। फिर जब नेहा शाम को अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी बहू दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। नेहा अपनी बहू के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है और कहती है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने आज तक तुम्हें बहुत तंग किया है। ले, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि तेरी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। अरे माँ जी, अब बस भी करिए। क्या सारी बातें दरवाजे पर करेंगी? चलिए अंदर चलते हैं।